हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। एक इम्पॉर्टेंट सीरीज हम लोगों ने शुरू करी थी जिसमें जितने भी 6 महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जनवरी से लेके जून तक के, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को पहले एक करंट अफेयर्स पढ़ाए थे जिसमें JNK के जितने करंट अफेयर्स थे उस पर हम लोगों ने डिस्कशन करी थी। उससे पहले हम लोगों ने इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे जितने क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया। आज हम करेंगे एप्स एंड पोर्टल, जो पिछले 6 महीनों में जितनी भी ऐप और पोर्टल हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लॉन्च की गई हैं उस पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जितनी भी करंट अफेयर्स में थी, साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे साइंस एंड टेक को कवर करने की, और उसके बाद हम लोग करेंगे स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने की। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ये यूजफुल कंटेंट उन तक भी पहुंच पाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग हमारी XXX ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। साथ ही साथ जितने भी जम्मू कश्मीर में एग्जाम्स हो रहे हैं जिसमें हमारे स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट के अलावा अगर हम बात करें SI फाइनेंस इंस्पेक्टर, इलेक्शन असिस्टेंट पटवारी, और जो हमारा भी रिसेंट एक बड़ी रिक्रूटमेंट है पंचायत सेक्रेटरी या VLW की, इनके कंप्लीट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे सिर्फ 500 रुपये में। आप लोगों को पूरा कोर्स जिसमें वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स, PDF, हर एक चीज़ आपको अवेलेबल होगी, और जम्मू कश्मीर के 12 टीचर्स इसमें आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसी के साथ साथ हम लोगों का ये एक मुहिम चल रही है जिसमें इसको इतना अफोर्डेबल कर दें कि हर कोई बच्चा इसको अपने घर बैठे बैठे पढ़े। और दूसरा जो हमारा चल रहा है कि हर एक बच्चे तक हम लोग चीज़ें पहुंचाएं ताकि उनके घर तक वो घर से बाहर ना निकले, यानी कि जम्मू में आने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जो हमारे कहीं दूर दूर एरियाज में रहते हैं बच्चे, आप अपने घर पे ही बैठ के पढ़ सकते हैं। हम लोगों की XXS लाइब्रेरी की सेकेंड ब्रांच जो है वो ओपन हो चुकी है उधमपुर में भी। आप लोग इस एड्रेस पे जा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं, आप लोग हमारी जम्मू की लाइब्रेरी में भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग आइए, आपको एक अलग ही एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। और अगर आपको जम्मू पे कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत जल्द हम लोग तीसरी डिस्ट्रिक्ट में भी इसको ओपन करेंगे, मैं जल्दी आपको अपडेट प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग यहाँ पे जो पोर्टल लॉन्च किए गए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है पहला ही पोर्टल, संभव पोर्टल। अब ये संभव पोर्टल जो है इसकी एक फुल फॉर्म है। देखो, जो हमारी ये जो गवर्नमेंट है जो 2014 के बाद से आई है, जितनी भी एप्स, पोर्टल, स्कीम जो भी लॉन्च की गई, हर एक की एक फुल फॉर्म है और इनका जो वर्ड है वो हिंदी वर्ड है। अब देखो, संभव पोर्टल है क्या? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। संभव की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू। ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया था ताकि जितनी भी ग्रीवेंसेज हैं या स्कीम प्रोग्राम्स, जितनी भी पॉलिसीज हैं डिपार्टमेंट की, उसको मॉनिटर किया जा सके। और ये मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। कहाँ का है, किस जगह का? यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया था? उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो पहली चीज जो इसमें क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि इस पोर्टल की पहली चीज आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। कई बार पेपर में पूछा जा सकता है कि M स्टैंड फॉर या H स्टैंड फॉर। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि किसके लिए लॉन्च की गई है। ये पहला एक इंपॉर्टेंट था जो मई में लॉन्च की गई है अभी हाल ही में। दूसरे पोर्टल के ऊपर अगर हम बात करें, अभी हाल ही में इंडियन बिजनेस पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री की, अनुप्रिया पटेल के जी के द्वारा इंडियन बिजनेस पोर्टल जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। यहाँ पे इस पोर्टल में क्या है, ये इसमें कोशिश की जाएगी इंटरनेशनल ट्रेड हब जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स का और फॉरेन बायर्स का, उसको यहाँ पे बनाया जाए, डिजाइन और डेवलप किया जा सके। तो ये B2B डिजिटल मार्केट प्लेस की तरीके से कोशिश की गई है, जिसमें कि जैसे मान लीजिए इंडिया से जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं जो चीज़ें बेचना चाहते हैं, जो फॉरेन में लोग हैं जो बाय करना चाहते हैं, उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो पोर्टल अभी हाल ही में एज एन इंटरनेशनल ट्रेड हब लॉन्च किया गया था इंडियन एक्सपोर्टर्स और फॉरेन बायर्स के लिए, उसका नाम क्या था? तो याद रखना, उसका नाम था इंडियन बिजनेस पोर्टल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में आभा मोबाइल एप्लीकेशन। अब आभा क्या है? तो आभा की फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, आयुष्मान भारत आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे आयुष्मान कार्ड्स भी मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं वापस से। अब यहाँ पे न्यूज़ में क्या था, जो हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है NHA ने, इन्होंने हाल ही में रिवैम्प्ड आभा मोबाइल ऐप जो है इसको लॉन्च किया था। किसके तहत, किस मिशन के तहत? अब देखो, दो चीज़ें पूछी जा सकती है। पहली चीज़, आभा पोर्टल जो है एप्लीकेशन, ये मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। आभा की फुल फॉर्म आपको बताया क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट।
दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस मिशन के अंडर या किस स्कीम के अंडर ये किया जा रहा है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत यहाँ पे ये चीज की गई थी। प्रीवियसली इस ऐप का नाम क्या था, पहले जो ये ऐप थी इसका नाम था NDHM हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप, जिसको अब चेंज कर दिया गया है, इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया है और उसका नाम रखा गया है आभा। अब देखो दो चीजें यहां से क्वेश्चन कैसा बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि NDHM हेल्थ ऐप जो थी इसका नाम क्या रख दिया गया है चेंज करके या फिर अपडेट करके, जो इसमें काफी सारे फीचर्स और ऐड किए गए हैं। अब इस ऐप का नाम क्या कर दिया गया, अब इस ऐप का नाम कर दिया गया आभा। दूसरी चीज क्या है, आभा क्या है, यहाँ पे आभा की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यहाँ पे किया गया है। अब इस ऐप में होगा क्या, इसमें आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एनेबल एन इंडिविजुअल टू क्रिएट आभा एड्रेस एंड इजी टू रिमेंबर यूजर नेम होगा, जिसमें आपको 14 डिजिट का एक रैंडमली जनरेटेड आभा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो उसके तहत आप लोग यहाँ पे चीजें जितनी भी है आपको फीचर्स वगैरह वहां पे मिल जाएंगे। अब याद करने का एक तरीका मैंने आपको बताया ऐप्स का क्या है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो, इस ऐप को एक बार यूज करो, 2 बार यूज करो, आपको सब चीजें वैसे ही पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना आभा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, लेकिन पहले क्या नाम था, NDHM हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, बायो RRAP पोर्टल जो है अभी हाल ही में किया गया था लॉन्च डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे, ये उधमपुर है, जम्मू कश्मीर में। इन्होंने अभी हाल ही में बायो RRAP यानी कि बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल लॉन्च किया। अब देखो कई पेपर क्या होते हैं, कई पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि बायो RRAP में सेकंड एस क्या है, तो ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है बायोटेक रिसर्चर्स के लिए और स्टार्टअप्स के लिए। अब इसमें होगा क्या, ये जो मैंने आपको मई के करंट अफेयर्स करवाए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था, इसमें होगा कि जितनी भी अप्रूवल चाहिए होती है आपको रिसर्च के लिए, अगर बायोलॉजिकल रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट एक्टिविटी में आपको कुछ करना है, तो उसमें आप लोगों को आसानी से एक ही सिंगल पोर्टल पे सब चीजें हो जाएंगी, अप्रूवल मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। और ये किसके तहत किया गया है, टू बूस्ट ईज ऑफ साइंस एंड ईज ऑफ बिजनेस। तो ये पॉइंट याद रखना। साथ ही में बायो RRAP ये पूछा जा सकता है कि इस मिनिस्टर ने लॉन्च की थी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की गई थी, फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, इसी के साथ अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि पेपर में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, स्कीम कह रहा हूं सॉरी, यहाँ पे पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसका नाम था गति शक्ति संचार। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे इस समय कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, IT एंड रेलवेज के अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, गति शक्ति संचार पोर्टल। इसके तहत कोशिश की जाएगी सेंट्रलाइज किया जाए राइट ऑफ वे अप्रूवल इन लाइन विद द PM नेशनल मास्टर प्लान ऑन May 14। देखो डेट आपको याद नहीं रखने की किस किस डेट को किया गया था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये पोर्टल किसके द्वारा किया गया था। अब पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा या फिर अगर हम बात करें जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, IT के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था ताकि सेंट्रलाइज किया जा सके राइट ऑफ वे अप्रूवल्स इन लाइन। अब ये किसके द्वारा किया गया है, आपको या तो पूछा जा सकता है कि इस पोर्टल का नाम क्या है, तो ऑप्शंस में आपको बड़े सारे इस तरीके से दे दिए जाएंगे, गति शक्ति संचार, भारत संचार, इस तरीके से। तो याद रखना गति शक्ति संचार जो है ये लॉन्च किया गया है। इसके तहत अब होगा क्या, अब ये एनेबल करेगा जितने भी एप्लीकेंट आते हैं फॉर्म फ्रॉम वेरियस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, इनको और जितने भी हमारे IPs यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं, टू अप्लाई एट सिंगल कॉमन पोर्टल फॉर राइट ऑफ वे परमिशन टू ले डाउन ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, पहली चीज यहां पर ये आती है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, सिंगल पोर्टल बनाया गया है जिसमें जितने भी हैं हमारे यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं, वो सारे सिंगल कॉमन पोर्टल पे आके यहाँ पे परमिशन ले सकते हैं ताकि वो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो करवा सके। तो यहाँ पे ये पहला आता है गति शक्ति संचार पोर्टल। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें कलम वेबसाइट, इसमें यहाँ पे एक गलती हम लोगों से हो जाती है, हम इसको कलाम रीड कर देते हैं, लेकिन ये कलम यानी कि पेन जो है ना आपका वो है। कलम वेबसाइट अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला जी इनके द्वारा। प्रभा खितन फाउंडेशन ने अभी हाल ही में कलम वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है ताकि एक लिटरेरी इनिशिएटिव जो है टू सपोर्ट एंड इनकरेज वर्नाकुलर लिटरेचर, और इसको अभी हाल ही में किया गया है। द गोल ऑफ कलम इज टू पॉपुलराइज हिंदी लिटरेचर by giving veteran and young authors and poets a platform to discuss their work and passion for
लिटरेचर। अब देखो होगा क्या, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट कि अभी हाल ही में ओम बिरला ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है ताकि जो हिंदी लिटरेचर के जितने भी पुराने या नए ऑथर्स हैं या जो कवि हैं उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले या फिर जहाँ पे वो अपने वर्क को डिस्कस कर सकते हैं। तो उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कलम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कलम है, कलाम नहीं है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना। कलम जो है अगर हम बात करें 2015 में शुरू हुआ था जयपुर में, पटना में, बहुत सारी जगह पे 200 550 के करीब करीब सेशन जो हैं ये यहाँ पे हो चुके हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट यही है कि वेबसाइट का नाम क्या है, तो याद रखना कलम वेबसाइट जो है अभी हाल ही में लॉन्च की गई। लिटरेचर को आप लोग रिलेट कर सकते हैं कलम के साथ, तो याद रखना ये अभी हाल ही में की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, हरियाणा व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, एक मोबाइल ऐप अभी हाल ही में लॉन्च की गई है जिसका नाम है VMTS। पेपर में पूछा जाएगा सीधा क्वेश्चन कि अभी हाल ही में किस स्टेट ने VMTS मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है टू ट्रैक द व्हीकल्स कैरिंग सैंड। तो ये देखो, ये जो अभी हाल ही में व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम अभी हाल ही में शुरू किया गया है, ये किया गया है हरियाणा के द्वारा। अब इसमें होगा क्या कि यहाँ पे काफ़ी सारे चेक पॉइंट होंगे, बहुत सारे चेक पॉइंट होंगे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में, और ये प्रोवाइड करेगा व्हीकल डिटेल्स इंक्लूडिंग व्हीकल टाइप कौन सी है, नंबर क्या है, कहाँ से जा रही है, किस जगह की तरफ जा रही है, ड्राइवर की सारी डिटेल्स उसमें ऑलरेडी स्टोर होगी। और यहाँ पे डिज़ाइन और इसको डेवलप किया गया है NIC के द्वारा, यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कौन सी ऐसी पहली स्टेट है इंडिया की जिसके जितने भी आपके कमर्शियल व्हीकल्स हैं उन्होंने अभी हाल ही में अपने आप को रजिस्टर करवा दिया है। किसके साथ रजिस्टर करवाया है ये आपको बताना है। जिसमें आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, अभी हाल ही में देखो फर्स्ट स्टेट पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं कि पहली स्टेट कौन सी थी जिसने क्या किया, पहली स्टेट कौन सी थी जो ऑर्गेनिक बनी, पहली स्टेट कौन सी थी जिसने LPG कनेक्शन दिए। उसी तरीके से आपको बता दूं कि एक अभी हाल ही में, अभी जुलाई की ही बात है, एक स्टेट ऐसी है हमारे यहाँ पे इंडिया में जिसने अपने जितने भी व्हीकल्स हैं उनको रजिस्टर करवा दिया है। सारे व्हीकल, अप्रॉक्सीमेट 10,000 व्हीकल्स थे जिनको रजिस्टर करवा दिया है VLTD के तहत, यानी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के तहत, ताकि कल को अगर कोई भी किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो उनको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी, यानी कि ERSS के तहत। अब ERSS क्या है? ERSS यहाँ पे आ जाता है हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। तो ये कौन सी है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। और अगर किसी ने किया है ताकि मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम, व्हीकल मोबाइल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें जिसमें सैंड कैरी जो भी कर रहा है, तो उसके लिए किसके द्वारा किया गया? हरियाणा के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, रिसेंट न्यूज़ में है तो आपसे आ सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अभी हाल ही में वेदर फॉरकास्टिंग ऐप एक लॉन्च की गई है। पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके साथ, किसने की है। देखो वेदर की अगर बात करेंगे तो IMD तो यहाँ पे होगा ही होगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो होगा ही होगा। किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो वो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ। कौन से IIT के साथ इन्होंने किया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये किया गया है IIT बॉम्बे के साथ। IIT बॉम्बे ने अभी हाल ही में IMD के साथ मिलके क्या साइन किया है? एक MOU साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत क्या किया जाएगा? ये क्लाइमेट सॉल्यूशंस बनाएंगे फॉर स्टेक होल्डर्स द विलेज, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। अब होगा क्या, यहाँ पे इन लोगों ने आपस में मिलकर कोशिश की है कि कोलैबोरेट किया जाए और एक ड्रोन बेस्ड स्मार्ट मॉनिटरिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है वो बनाई जाए, ताकि जितना भी फूड एंड वाटर सिक्योरिटी है या फिर जो इंटेलिजेंट या ऑटोमेटेड जितने भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं क्लाइमेट को लेके या हेल्थ को लेके, ये सारी यहाँ पे इनको प्रोवाइड की जाए। यानी कि जो जैसे हीट वेव चलती है, ये सब चीज़ों को जो हर एक लेवल पे, विलेज लेवल पे भी, सिटी लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, उनको पहले ही वेदर फॉरकास्ट के बारे में बता दिया जाए। और यहाँ पे किन किन ने किया है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपको नाम याद रखना, IIT बॉम्बे ने यहाँ पे किया है। और ये इतना नहीं है सिर्फ, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि फार्मिंग के लिए या इरिगेशन के लिए किस तरीके की चीज़ें सपोर्ट में चाहिए, ये सब चीज़ें जो मल्टीपल सेक्टर्स हैं उन सबको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये इस तरीके की वेदर फॉरकास्टिंग ऐप जो है वो बना रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? अब पेपर में क्वेश्चन बनेगा, IMD ने अभी हाल ही में किसी एक IIT के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये एक वेदर फॉरकास्टिंग ऐप बनाएंगे। बताओ ये वो IIT कौन सा था? तो याद रखना IIT बॉम्बे के साथ ये करने जा रहे हैं। ये पेपर में इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये भी, अभी हाल ही में एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जन समर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब ये जन समर्थ होगा क्या? ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके तहत कोशिश की जाएगी टू डिलीवरी ऑफ मल्टीपल इनिशिएटिव्स मिनिस्टर बाय सेवरल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू मेक लाइफ इजियर फॉर द एवरेज मैन। अब होगा क्या यहाँ पे, ये जो एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है, इसमें 15 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होंगे, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के तहत। और ये जो जितने भी पोर्टल होंगे इनेबल वेरियस स्टेट ओन्ड बैंक्स टू अप्रूव लोन इन प्रिंसिपल फॉर एमएसएमई एंड अदर बोरर्स इन 59 मिनट्स। अब देखो होगा क्या, 1 घंटे के अंदर अंदर कोशिश की जाएगी कि जन समर्थ में क्या होगा, 15 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है, वो सब यहाँ पे एक ही पोर्टल में होंगे जिसके तहत आसानी से लोन जो है वो अप्रूवल हो जाएगा 59 मिनट्स के अंदर अंदर, जिसको पहले की डेट में 20 से 25 दिन। अब एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, जैसे एक प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP चल रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें लोन लेने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लोन मिलता है, 20 से 25 लाख तक का लोन मिल सकता है, यहाँ पे सब्सिडी आती है। तो पेपर वर्क, ऑफिस में विजिट, इन सब में बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब गवर्नमेंट ने क्या कोशिश की है, गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जन समर्थ इसका नाम है, ताकि जो 20 से 25 दिन का टाइम लगता है वो कम से कम 1 घंटे के अंदर अंदर ही लोगों को लोन मिल जाए। और CGTMSE यहाँ पे जो है, इनके साथ इन्होंने इंटीग्रेट किया है। यहाँ पे CGSME क्या होता है, क्रेडिट गारंटी फंड टेस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। यहाँ पे ये बोरोअर्स की एलिजिबिलिटी को चेक करेगी कि सिबिल स्कोर ठीक है या नहीं है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आएगी। तो फिलहाल ये याद रखिएगा, पोर्टल का नाम क्या है, पोर्टल का नाम है जन समर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में क्रॉप और PQMS पोर्टल जो अभी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, देखो जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने हाल ही में 2 पोर्टल को लॉन्च किया है। क्रॉप की फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। देखो अब ये जो वर्ड है ना, पेस्टिसाइड, जो आप लोग देखते हो जो भी खाद में यूज होते हैं एक्स्ट्रा चीजें, पेस्टिसाइड वगैरह, अब भी देखो केमिकल्स वगैरह जितने यूज होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सिक्किम जो है ये 100% ऑर्गेनिक बन चुका है, बहुत पहले का बन चुका है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब कि वहां पे ये सब चीजें यूज ही नहीं होती, वो नेचुरल चीजों से करते हैं। अब सिक्किम लद्दाख के साथ काम कर रहा है, लद्दाख को 2025 में क्या बनाने के लिए, ऑर्गेनिक बनाने के लिए यूटी। अब सिक्किम की अगर मैं बात करूं, सिक्किम जम्मू कश्मीर के साथ भी अब काम कर रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के फार्मर्स हैं जो कि सैफ्रॉन वगैरह उगाते हैं, उनकी किस तरीके से मदद की जा सके ताकि वो भी ऑर्गेनिक वे में प्रोडक्शन को भी बराबर रखते हुए चीज़ें उगाएं। अब देखो प्रोडक्शन को लेके चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, अब आप लोग देखोगे कि हाँ यार पेस्टिसाइड वगैरह केमिकल ये तो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, तो हम इनको छोड़ ही क्यों नहीं देते। ये गलती करी थी किसने, श्रीलंका ने। आज जो आप लोग देख रहे हैं, श्रीलंका बहुत सारी छोटी गलतियों की वजह से आज इस हालत तक पहुंचा है। इन्होंने भी सोचा था कि खुद को ऑर्गेनिक बनाने का, लेकिन श्रीलंका के साथ गलती क्या हुई, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने बैन कर दिया सब चीज़ों को, लेकिन ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। अब देखो सिक्किम ने लद्दाख के साथ जो MOU साइन किया 2020 का है, 5 साल का सब टाइम उन्होंने तब भी लिया था, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं होता क्या, प्रोडक्शन गिर जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाती है। अगर आपकी चीज़ें कम प्रोड्यूस हो रही है, खाने वाले लोग तो उतने ही हैं, तो यहाँ से महंगाई बढ़ती है, तो फिर चीज़ें इतनी कंट्रोल के बाहर हो जाती है जिसमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब वापिस आते हैं इस चीज़ पे। अब नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या किया है, इन्होंने 2 ऑनलाइन पोर्टल, जिसमें पहला है क्रॉप, क्या नाम है, कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड, और दूसरा आता है आपका PQMS यानी कि प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम। ये लॉन्च किए हैं कहाँ से, दिल्ली में, फॉर द प्लांट प्रोटेक्शन डिवीजन के अंतर्गत यहाँ पे किया गया है। क्रॉप पोर्टल में क्या होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी पेस्टिसाइड्स की, और PQMS में क्या होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स एंड प्लांट। अब किसी को अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, उसको अपने आप को PQMS में रजिस्टर करवाना पड़ेगा पहले। और ये जो 2 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, ये भी किसके तहत किए गए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक सिस्टम सिंपल, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, जिसपे ऊपर बहुत काम किया जा रहा है। अब ये हमारे JNK में बच्चों ने तो देखा ही है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर ने एक ऐप लॉन्च की है इन 6 महीने के अंतराल, जिसका नाम है निगरानी, जन निगरानी। अगर हम बात करें जन निगरानी ऐप जो अभी हाल ही में की गई है, पहले तो क्वेश्चन बनता है किस डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जम्मू कश्मीर के द्वारा ये लॉन्च की गई है अंडर द गवर्नेंस
ई गवर्नेंस अगर हम बात करें, इनिशिएटिव की बात की जाए, जन निगरानी यहाँ पे की गई है टू हेल्प पीपल लॉन्च देयर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वेरियस स्कीम्स। ये एक ऑनलाइन अभी ऐप लॉन्च की गई है। अब देखो काम क्या है, आपको जाना है, आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, 2 बार चलाओगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। फिर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए या अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो भी आप लोग इस पर लिख लोगे। अब जन निगरानी ऐप क्या होगी, ये 24/7 इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा जिसके तहत कोशिश की जाएगी जितनी भी इश्यूज रिपोर्ट या रिजॉल्व किए जाएंगे, जितनी भी ग्रीवियंसेस आती हैं JNK के रेजिडेंट के द्वारा, इसको कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। अब होगा क्या, एक सिंगल लिंक होगा अब ये रेजिडेंट और ऑफिशियल्स के बीच में, by mapping concerned authority related to the complaint for fastest grievance redressal। देखो अब होगा क्या, इस ऐप पे आप लोग जाओ, आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम है आप लोग इसमें अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं और ये किसके पास चल जाएगी, जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगी उसके पास चली जाएगी। तो एक डायरेक्ट लिंक बनाने की कोशिश की जाएगी, यही है इसके द्वारा, सिंगल लिंक होगा, अब डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। तो इस ऐप का नाम याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारी जम्मू कश्मीर में ऐप्स जो थी, जिसमें मेरा वेतन ऐप थी और भी बहुत सारी थी ऐप्स जिसको लॉन्च किया गया था। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि किन्हीं 5 ऐप्स के बारे में या फिर पोर्टल्स के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें जो जम्मू कश्मीर में ही की हैं पिछले 2 साल के अंदर। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और आई होप आप इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट में आते हैं, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, ब्रॉडकास्ट से आप लोग गेस्ट भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी के द्वारा ये हाल ही में लॉन्च किया गया था, ताकि जितनी भी एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग होती है लाइसेंस को लेकर, परमिशन को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर ब्रॉडकास्ट के, वहाँ पे हेल्प हो जाए। अब इस पोर्टल के तहत ऑनलाइन पोर्टल सोल्यूशन होगा, स्पीडी फिलिंग होगी, जिस किसी को भी अप्लाई करना है अब आसानी से आप लोग जाके घर पे ही बैठ के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लाइसेंस के लिए, परमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए इस पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो, ताकि आपको डायरेक्ट अपलोड करोगे। ऐसे क्या होता था, ऐसे आपको ऑफिस में जाना पड़ता था, ऑफिस में आप जाओगे, आप परमिशन लोगे, फिर दूसरे ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराओगे, तीसरे ऑफिस में जाके वहाँ से लाइसेंस लोगे। तो ये सब चीज़ों को आप हटा के सिंगल पोर्टल्स पे ऑनलाइन कोशिश की जा रही है चीज़ों को लेके आया जाए। अब इसी तहत ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, नाम याद रखना इन हर एक पोर्टल का, हो सकता है आपसे पूछे जाएं। नेक्स्ट पे आते हैं, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट जितनी भी हम लोगों ने वेबसाइट या इन पे बात की है, सबसे पहली बात करेंगे टेम्पल 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री, टेम्पल 360 डिग्री ये है क्या, देखो अब 360 डिग्री मैंने आपको मैथ में पढ़ाया है कि आपको पूरा एक ओवरव्यू मिलेगा। अब है क्या, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जिनका नाम है मीनाक्षी लेखी जी, इन्होंने अभी हाल ही में एक वेबसाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है टेम्पल 360। अब इस इवेंट के दौरान इन्होंने क्या कहा, इस इवेंट के तहत इन्होंने जो हमारा इस समय चल रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव, 75 साल हम लोगों को यहाँ पे आज़ादी के हो चुके हैं, इसलिए अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव चल रहा है। अब देखो 75 से 100 के बीच में क्या होगा, ये होगा अमृत काल, ठीक है, ये हमारे बजट में भी मेंशन है, याद रखना। अब टेम्पल 360 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां पे कोई भी आके विजिट कर सकता है और दर्शन कर सकता है 12 ज्योतिर्लिंगा का और 4 धाम की। अगर हम बात करें किसी भी जगह से, अब मान लीजिए मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे को 4 धाम की यात्रा करनी है, मैं इस वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां पे जाके मेरे को पूरा 360 डिग्री व्यू मिल जाएगा। केदारनाथ का जैसे यहाँ पे टेम्पल है, आपको पूरा एक 360 डिग्री का जो व्यू है वो मिल जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें हैं, और ताकि कई लोग ऐसे होते हैं जो विजिट नहीं कर पाते, तो वो लोग भी अपने घर पे बैठ के ही ई दर्शन, ई प्रसाद और ई आरती जो है और काफ़ी सारी अदर सर्विसेज को घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नाम क्या है, टेम्पल 360 वेबसाइट। नेक्स्ट पे आते हैं, दिशांक ऐप अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी कर्नाटका रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। अब दिशांक ऐप जो है ये किस स्टेट ने लॉन्च की है ये भी आपको पता होना चाहिए, कर्नाटका के द्वारा ये की गई थी। सर्वे सेटलमेंट ऑन लैंड रिकॉर्ड जो यूनिट है उन्होंने अभी हाल ही में किया था, ताकि इजी अवेलेबिलिटी और ओरिजिनल लैंड रिकॉर्ड थ्रू एन ऐप कॉल्ड दिशांक। अब दिशांक ऐप को किसने किया है, जीआईएस के द्वारा किया गया, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। पेपर में डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि दिशांक ऐप किस स्टेट ने लॉन्च की है, आपको बस इसको याद रखना है कि ये कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई है। बस आपको इसके अलावा ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, बट एक बार रीड कर लेना क्या क्या करती है क्या क्या नहीं। हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं, अम्बड्सपर्सन ऐप। अभी तक आप लोगों ने अम्बड्समैन के बारे में सुना होगा, ठीक है। अम्बड्सपर्सन ऐप जो है अभी हाल ही में किसने लॉन्च की है,
जो हमारे रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने भी हाल ही में लॉन्च किया है अम्बड्स पर्सन ऐप फॉर मनरेगा। अब इस ऐप के तहत होगा क्या? इस ऐप के तहत कोशिश की जाएगी जो ट्रांसपेरेंसी है या जो अकाउंटेबिलिटी है, इकोसिस्टम जो मनरेगा का है उसमें यहाँ पे की जाएगी। जितना भी हैसल फ्री रिपोर्टिंग होगी या फिर जो ग्रीवियंसेस हैं उनको कैटेगराइज किया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। जैसे देखो बैंकिंग में एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, बैंकिंग अम्बड्समैन, ठीक है, वैसे ही सेम आप लोग मान लीजिए मनरेगा के लिए लॉन्च की गई है अम्बड्स पर्सन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको नाम याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में गिरिराज सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है। ये होमवर्क मैंने अभी आपको दिया नहीं, तो आपको ये याद रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब साथ में एक और चीज़, अब मान लीजिए इट विल ऑल्सो इंश्योर्स ट्रैकिंग एंड टाइमली पासिंग ऑफ अवार्ड्स बाय अम्बर्ट्स पर्सन। अब होता क्या है बैंकिंग अम्बर्ट्समैन में, मान लीजिए मेरे को कोई, मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ, मेरे को बैंक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मैं बैंकिंग अम्बर्ट्समैन में जाऊँगा और मेरी प्रॉब्लम अगर जेन्युइन है, अगर मान लीजिए उसको 1-2 महीने लग रहे हैं बैंक को सॉल्व करने में, तो मुझे इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ें मिलती हैं। जैसे मेरा पैसा फंसा है, मुझे इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ें मिलेंगी। तो वैसे ही यहाँ पे होगा, आपको अगर प्रॉब्लम है आप लोग यहाँ पे आओ, डालो कंप्लेंट या जो भी आपको यहाँ पे चीज़ें हैं, आपको जितनी भी ग्रीवेंसेज हैं वो सॉल्व होंगी, टाइमली सॉल्व होंगी और उसके साथ हो सकता है आपको अवार्ड्स भी मिले। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, जैसे मैंने आपको बताया दिशांक ऐप किसकी है? कर्नाटका की। वैसे ही आपको याद रखना है नाइट नेविगेशन किसने लॉन्च की है मोबाइल ऐप्स? तो ये की गई है हिमांता बिस्वा शर्मा के द्वारा। अब ये है कौन सी जगह के सीएम? तो ये है असम के, ठीक है। इन्होंने भी हाल ही में लॉन्च की है। किसके लिए की गई है? तो जो फेरी सर्विसेज हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर पे गुवाहाटी असम में जितनी भी हैं उनके लिए यहाँ पे नाइट नेविगेशन के रूप में ये फॉर्म की गई है। अब होगा क्या यहाँ पे, जो नाइट जर्नी होगी अब वो भी शुरू कर दी गई है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट फेरी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आपको नेविगेशन मिल जाएगी कि कहाँ पे किस डायरेक्शन में जाना है। और ये कहाँ पे शुरू की गई है ये याद रखिएगा, ये की गई है गुवाहाटी असम के द्वारा, ठीक है। ये जो अभी आई है स्टेट की जितनी भी आपको इस तरीके से पूछी जा सकती है। किसान मोबाइल ऐप, ये भी हाल ही में लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा? आईआईटी रुड़की ने इसको लॉन्च किया था ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के प्रोजेक्ट के अंडर। अब देखो पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन से आईआईटी ने की है। आईआईटी रुड़की ने अभी हाल ही में की है, क्या नाम है? किसान मोबाइल ऐप। इसके तहत होगा क्या? आप देखो किसान मोबाइल ऐप के तहत अब यहाँ पे चीज़ें होंगी, जितने भी फार्मर्स हैं उनको वेदर फॉरकास्ट, अब देखो वेदर फॉरकास्ट के ऊपर ही एक सेम ऐप किसने की है? आईआईटी बॉम्बे ने, ठीक है। किसके साथ मिलके? आईएमडी के साथ मिलके। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आईआईटी रुड़की ने क्या की है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, उस ऐप का नाम है किसान ऐप। तो यहाँ पे इन्होंने लॉन्च की है ताकि उनको पहले ही पता चल जाए। मेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी बुलेटिन यहाँ पे आएंगी, तो ये आप लोग याद रखना। कहाँ पे है? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे थ्रू फोन्स के तहत। जैसे कि आपको कई बार आ जाता है कि अब बारिश होने वाली है आपके स्टेट में या इस एरिया में, तो अपने आप को उसी तरीके से प्लान करें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी किसान मोबाइल ऐप के तहत। और आज की लास्ट की अगर हम बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी एक ऐप को लॉन्च किया गया था जिसका नाम था क्विट टोबैको ऐप। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको बताना है कि टोबैको वर्ल्ड टोबैको फ्री डे, शायद से यही था नाम, एक बार चेक कर लेंगे। टोबैको डे जो होता है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इन्होंने जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है क्विट टोबैको ऐप, ताकि लोग जो स्मोकिंग है उसको कम कर सकें, छोड़ सकें इन ऑल फॉर्म्स ऑफ इंक्लूडिंग स्मोकलेस एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसके लिए यहाँ पे ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा गया है क्विट टोबैको ऐप। किसके द्वारा की गई है? ये की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये थे आपकी 6 महीने में जितने भी ऐप्स और पोर्टल्स लॉन्च किए गए थे स्टेट्स के द्वारा, या फिर अगर हमारी कंट्री के द्वारा या बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनके द्वारा। तो आई होप आपको इनसे हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे करने के लिए। तो जो लोगों को ये वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स का शेयर करें, और इस चैनल पे नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आप लोग हमारे कोर्सेज के लिए इनरोल नहीं हुए हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी, तो आप लोग कर सकते हैं। 500 रुपये में ये है, और ये JNK का सबसे अफोर्डेबल आप लोगों के लिए जो एक प्लेटफॉर्म है ये बनाया गया है, ताकि आप लोग आसानी से अपने घर पे बैठ के ही तैयारी कर सके, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।